इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति को वोट कैसे दिया जाता है, वोटों की काउंटिंग कैसे होती है और कौन कौन राष्ट्रपति को वोट दे सकता है। हम जानते हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट वे में हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास ये अधिकार है कि हमें जो कैंडिडेट पसंद है राष्ट्रपति के लिए हम उसको वोट दें या उस पार्टी को वोट दें, ऐसा नहीं होता है। तो वोट कौन देता है, हमारा वोट कैसे जाता है राष्ट्रपति को? हमारा वोट हमारे द्वारा चुनी गई विधायकों के ज़रिए जाएगा। ठीक है, जो राज्य विधानसभा में जो विधायक हैं और जो हमारे संसद में जो सदस्य हैं वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पार्ट देते हैं यानी अपना वोट देते हैं। ठीक है, तो उनमें से भी किस किस को अधिकार है और किस किस को नहीं है वो हम देख लेते हैं। हमें पता है कि स्टेट में दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या? एक हो सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी चीज़ हो सकती है क्या? काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान सभा और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद जो है ये सारे राज्यों में नहीं है, केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं वो भी हम अभी देखेंगे। और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा तो हर राज्य में है और 2 केंद्र शासित प्रदेश में भी हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। 2 यूनियन टेरिटरीज में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी अपनी विधानसभा है। वो कौन से 2 यूटी हैं? वो हैं, एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। ठीक है, तो स्टेट के ये लोग लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारी यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो पार्ट ले सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य पार्ट नहीं ले सकते हैं। अब जैसा हम जानते हैं किसी भी विधानसभा में 2 तरीके से लोगों का चयन होता है। एक तो होता है क्या? निर्वाचित सदस्य होते हैं जिनको हम वोट देके चुनते हैं, और दूसरे होते हैं मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये होते कौन है? जो किसी भी सोशल वर्क या फिर हम कहें इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनको चांस दिया जाता है इस चीज़ में। ठीक है, तो जो भी हमारे मनोनीत सदस्य होते हैं ये भी पार्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यानी स्टेट के कौन पार्ट लेगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये तो बात हो गई स्टेट लेवल की। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट नहीं लेगी यानी विधान परिषद के सदस्य पार्ट नहीं लेंगे, केवल और केवल विधानसभा के लेंगे और उनमें से भी निर्वाचित सदस्य ही पार्ट लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे संसद में राज्य की बात हो गई, अब हम देश की बात करते हैं यानी केंद्र की बात करते हैं। तो उसमें 2 सदन होते हैं, हम जानते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, या हम कहें लोकसभा और राज्यसभा, है ना। इनके सदस्य भी पार्ट लेंगे, इनके भी निर्वाचित सदस्य ही पार्ट लेंगे, मनोनीत सदस्य पार्ट नहीं लेते हैं। तो हम जानते हैं कि लोकसभा में अभी हमारे कितने सदस्य हैं? हमारी लोकसभा में अभी सदस्य हैं 543 और राज्यसभा में है 233। इन टोटल ये हो गए हमारे 776, यानी 776 हमारे जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट देने के हकदार हैं। ठीक है, तो हम जान गए हैं कि स्टेट में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्ट लेते हैं। जैसा अभी हमने देखा, विधान परिषद केवल और केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद हैं। तो हम जान लेते हैं कि वो 6 राज्य आखिर हैं कौन से। तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तेलंगाना, 5वां आंध्र प्रदेश और 6ठा कर्नाटक। ये 6 देश के ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी विधान परिषद है यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अभी बात चल रही है कि जो पश्चिम बंगाल है
उसमें भी उसकी भी अपनी विधान परिषद बनाने की मांग हो रही है। वहाँ की जो सरकार है वो चाहती है कि वहाँ भी एक विधान परिषद हो। ठीक है। और हम ये जानते हैं, पता है हमें ये कि जम्मू कश्मीर एक सातवां राज्य था जिसकी अपनी विधान परिषद थी। कब तक? जब तक कि वो एक यूनियन टेरिटरी नहीं बन गया। ठीक है। यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जम्मू कश्मीर की भी अपनी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, अब वहाँ नहीं है। ठीक है। तो ये हमने देखा विधान परिषद कहाँ कहाँ है। और ये ध्यान देना कि विधान परिषद के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि राष्ट्रपति के चुनाव का अधिकार आखिर है किस किस को। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो लोग वोट देते हैं, ये किस तरीके से अपना वोट देते हैं। क्या वो केवल जिसको वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति बने उसको वो सीधे वोट दे सकते हैं, या वो किसी और को भी वोट दे सकते हैं, या किसी और को वोट देने का मतलब यहाँ पे ये है कि सारे लोग जितने भी उठे होते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, उन सभी लोगों को मत दिया जाता है हर विधायक या हर एमपी के ज़रिए। ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।